हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट शेयर खान में है तो आप उसके इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप स्टॉप लॉस लगाना आसानी से सीख सकें। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में शेयर खान के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब मैं आपको बता दूं कि हम इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर आपको रिपोर्ट में चले जाना है। रिपोर्ट में आने के बाद हम यहाँ पर नेट पोजीशन में चले जाएंगे। नेट पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एनएचपीसी के स्टॉक्स मैंने इंट्राडे में बाय करके रखा हुआ है। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है, सिंपली यहाँ पर आपको अपने पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने का कोई अलग ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिंपली स्क्वायर वाले बटन में क्लिक करना होगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर एनएससी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप एनएससी में खरीद के बीएससी में बेच सकते हैं, बीएससी में खरीद के एनएससी में बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस यहीं पास लिखना होगा। तो यहाँ पास जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है 73.19। अब अगर मैंने को 72 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 72 रुपए लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 72 रुपए लिख लेता हूँ। उसके बाद ट्रिगर प्राइस को मैं लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिख लूंगा। मैं यहाँ पर इसको 72 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। एकदम ही थोड़ा बड़ा लिखना है, चाहे 5 पैसा का बड़ा चाहे 10 पैसा का बड़ा, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पास 72 प्राइस में लिमिट प्राइस लगाना है, तो मैंने प्राइस को लिख लिया 72 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 72 रुपए 10 पैसा। अब मैं यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा। अब मैं यहाँ पास ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आपको ये ऑर्डर पेंडिंग दिख रहा होगा, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर वो फुल एग्जीक्यूट हो जाता है इसका मतलब हमारा स्टॉक सेल हो चुका है। अगर वो पेंडिंग है तो यहाँ पास जो भी प्राइस लिखा हुआ है उस प्राइस में हमारा मार्केट आएगा, तो यहाँ पास हमारा पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो ये तो हो गया 72 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाना। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है, तो आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है ऑर्डर बुक में आकर। अब यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई का, तो मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ से प्राइस को आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि 72 रुपए की जगह हमें 71 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पास हम लिमिट प्राइस को सबसे पहले 71 रुपए लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाएंगे। आपको एकदम ही ज्यादा दूर नहीं रखना है, उसको भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाना है, तो हम इसको भी 71 रुपए 10 पैसा लिख लेंगे। एकदम ही सिंपल है प्रोसेस करना। तो हमने यहाँ पर सिंपली प्राइस को चेंज किया। उसके बाद हम यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पास रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद फिर से कंफर्म बटन में क्लिक कर देंगे। तब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा जो 72 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था अब 71 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। कुछ लोग चाहते हैं जैसे कि स्टॉप लॉस लगा दिया, अब वो चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से सेल करूंगा, मैं स्टॉप लॉस के हिसाब से सेल नहीं करने वाला, तो मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कैंसिल कैसे करना है, आपको सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है ऑर्डर बुक में आकर। तो मैं यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का, तो यहाँ पास हम कैंसिल बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के दिखाया है, उसको मॉडिफाइड करके दिखाया, प्लस उसको कैंसिल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।